मानव तस्करी है, उसके थ्रू इनको बाहर भेजा गया और इनसे एक बड़ा मोटा अमाउंट ले लिया गया। और वो एजेंट जो है उनके खिलाफ जो सरकार है, उनको आप कुछ बताइए, आपका क्या सुझाव है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उनके? जो मानव तस्करी का जो धंधा कर रहे हैं, ये लोगों को भ्रामक, बहुत से लोग रास्ते में मर जाते हैं लोगों को भ्रमित करके, डंके से जाते हुए। इस तरह की अपनी बातों में और अपने जो है ना उनकी उलझा कर वो तैयार करते हैं कि हम पूरे एक नंबर से आपका वीज़ा लगवाएंगे और इस तरह से बेचें, और बाद में जो डंकी के रास्ते पे क्या करना पड़ता है उनको, आपको पता ही है, जो फिल्मों में दिखाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय जो हैं, उन्होंने आकर अपनी व्यथा सुनाई। बहुत ही संवेदनशील जो बातें हैं उन्होंने बताई, किस तरह से उनको हथकड़ियां लगाकर, बेड़ियां लगाकर जो है सफर करवाया गया और किस तरह से सैन्य जहाज में उनको लाया गया, और जो एक लंबा सफर रहा है, उस सफर के दौरान उनको वॉशरूम जाने के लिए भी बड़ी दिक्कतें आई, उनको खाने के लिए भी प्रॉपर चीजें नहीं दी गई। इन सब चीजों के बारे में जब सरकार के सामने सवाल खड़े होते हैं तो वहां पर सरकार जो है कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन से अनछुए सवाल हैं जिनके सरकार जो है अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, 104 भारतीय डिपोर्ट होते हैं, 18,000 के करीब जो भारतीय हैं जिनकी लिस्ट बन चुकी है, जिनको डिपोर्ट किया जाना है, जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं। हालांकि अवैध रूप से तो अगर देखा जाए तो लगभग 7 लाख से ज्यादा भारतीय हैं जो वहां पे अवैध रूप से रह रहे हैं। 18,000 लोगों की लिस्ट बन चुकी है और जिसमें से 104 लोगों का पहला जत्था जो है वो अमृतसर उतरा है कल ही, और जिसमें पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, इसके अलावा यूपी, चंडीगढ़ और कई जगह से जो लोग थे वो उतरे हैं। उनके साथ सफर के दौरान बहुत अमानवीय तरीके से व्यवहार किया गया, उनको बेड़ियां, हथकड़ियां पहना कर लाया गया, उनको वॉशरूम नहीं जाने दिया गया। इस तरह से जो हुआ, उसके बाद सवाल पर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते हैं कि सरकार जो है, जहां एक तरफ जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये नीति है, बेड़ियां और हथकड़ियां डालकर लाना, ये अमेरिका की नीति है। क्या ऐसा लगता है कि ऐसे कौन से अनछुए सवाल हैं जिनका अभी तक जो सरकार है वो जवाब नहीं दे पाई है? देखिए राजेंद्र जी, बहुत ही एक राष्ट्रीय इशू है ये हमारे देश के लिए, और किसी एक स्टेट की बात नहीं है। डिपोर्ट जो किए गए हैं और जिस बेदर्दी से अमेरिका ने यहाँ उनको भेजा है, और अमेरिका के जो सैन्य विमान है उसमें लेकर आया है, और मतलब एक बहुत ही दर्दनाक मंजर, जो लोग वो जो आए हैं वो अपना अलग अलग जो मीडिया माध्यम है उनके माध्यम से बयां कर रहे हैं, और हर कोई उस तरह का जो जो एक जो अनुभव है उनका, वो सुनकर, वो पढ़कर कहीं अखबारों में हर कोई आदमी सिहर उठता है। और मुझे लगता है इससे इससे खतरनाक उनके सामने शायद जीवन में कोई क्षण आया। हालांकि वो जब गए हैं उन्होंने बड़े मतलब पनामा के जंगल, नदियां और पता नहीं कितने मतलब बुरे हालातों में वो वहां पहुंचे हैं। शायद उनको तब उतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितनी उनको वापसी में इस तरह के अमानवीय व्यवहार से हुई होगी। निश्चित रूप से एक डंकी के माध्यम से जो जाते हैं, तो आप सबको पता है उसकी फिल्में बन चुकी हैं, और किस तरह से जंगलों को पार करके और किस तरह से बॉर्डर को पार करके और अलग अलग देशों को, मैक्सिको क्या, पनामा क्या, और दूसरे जो देश है, किस प्रकार से वो जाते रहे होंगे। लेकिन उसमें कई तो महिलाएं थी, महिलाओं के साथ बच्चे थे, और उन बच्चों की जो दर्दनाक जो कहानियां हम सुन रहे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं अखबारों में, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो हर किसी का गला रूंध जाता है। इस तरह की जो एक मंजर जो उनके साथ हुआ है, और ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने हमारे देश के साथ साथ और दूसरे देशों के साथ भी ऐसा किया। लेकिन एस जयशंकर की अगर बात करें तो आपने फॉरेन मिनिस्टर का मामला उठाया कि एस जयशंकर ने बहुत ही एक उसमें डिपोर्ट किए गए जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे, उनके बारे में अपना एक बयान दिया है कल, जो लोकसभा में बयान दिया है। अलग अलग तरह से समझाने की बात कोशिश की उन्होंने। ये कहा कि हम अमेरिका से बात करेंगे और इस तरह से जो अमानवीय तरीके से अमेरिका को
जो हमारे लोग हैं उनको नहीं भेजा जाना चाहिए था, और तरह की कई तरह की जो बातें हैं उन्होंने एजेंटों पर कार्रवाई करने की भी उन्होंने बात कही है। और इसके अलावा बहुत से और जो अनछुए जो जो जिन विषयों पर बात करनी चाहिए थी, फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आना चाहिए था, उन पे चुप्पी साध गए हैं। ये एक मुझे लगता है कहीं न कहीं एक अमेरिका की तरफ से अमेरिका के सामने बोलते हुए कहीं न कहीं जीभ दाबने वाली बात, कौन-कौन से ऐसे जीभ दाबने सवाल वाली रहे बात हैं? मुझे लगता है हो सकती है। और जो जिस तरह से विपक्ष ने लोकसभा में क्वेश्चन उठाए थे, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि अब भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर पहली बार भेजा गया है, इसके बारे में किसी तरह का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जवाब न देना कहीं न कहीं उनकी इस इश्यू पे कहीं न कहीं हामी की तरफ इशारा करता है। तो अमेरिका सैन्य विमान इस तरह से ऑपरेशन के लैंडिंग कराने की क्या क्या सरकारी प्रक्रिया है? हाँ, जब दूसरे वो देश का कोई इस सैन्य पर विमान किसी भी अगर एयरपोर्ट पर उतरता है या अपने बेस पर उतरता है, आर्मी बेस पर उतरता है या एयरफोर्स बेस पर उतरता है, तो उसके लिए उसकी कुछ जुरिडिक्शन होती है, कुछ क्या प्रोसेस रहा है, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है, और हाँ, निश्चित रूप से ये एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसेस भी जी, होता जी, है। जी, जी। ये भारत ने अपनाया कि नहीं अपनाया, और क्या जो प्रॉपर जो प्रक्रिया होती थी वो अपनाया कि नहीं अपनाया। लेकिन जो अमेरिका से जो जहाज एक दूसरे देश से आता है, तो हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली में, आईजीआई इंटरनेशनल पोर्ट है, एयरपोर्ट है, उस पर उतरना चाहिए था। लेकिन सरकार ने वहां पे वो जहाज को लैंडिंग ना करवा के अमृतसर में भारत के कोने में मुझे लगता है वो लैंडिंग करवाई। इससे क्या सरकार क्या संदेश देना चाहती है? इस प्रकार की जो घटनाओं को लोगों को मीडिया को दूर रखा जाए, इस प्रकार का मुझे लगता है वो इस बारे में एस जयशंकर कुछ बता नहीं पाए। उसके बाद जो अमेरिका जो विपक्ष ने क्वेश्चन किया था, क्या आगामी अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के समक्ष उठाएंगे, राष्ट्रपति के साथ बात करेंगे इस मुद्दे पर? उस पर भी एस जयशंकर जी चुप रहे। मुझे लगता है ये देश के सामने आना चाहिए ये बातें कि किस प्रकार का प्रोसेस अडॉप्ट करने जा रहे हैं हम, जी, बिल्कुल। हमारा देश। और ये लोगों को समझाने की बात है। अमेरिका को तो डोनाल्ड ट्रंप को तो अपनी भाषा में समझाना ही समझाना है। हमारी सरकार का ये दायित्व बनता है कि हमारे लोगों को भी, देश की जनता को भी बताए समझाए कि किस प्रकार से हम अपनी जनता के जो समर्थन में हम अपने अपने देश के हितों के, लोगों के हितों जी, के बिल्कुल, रक्षा के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं, हाँ जी। कोलंबिया की बात करते जी, हैं। जी, जी, जी। तो कोलंबिया ने जो एक उदाहरण सेट किया है पूरी दुनिया के सामने, जो अपने विमान में वो अपने जो डिपोर्ट किए गए उनके नागरिक थे, अपने विमान से लेकर आए हैं। ये उदाहरण कहीं न कहीं भारत को भी सेट करना चाहिए था। जी। और एक बहुत अच्छा मैसेज आता है ये मौका था हमारी सरकार के पास एक इस तरह का जो एग्जाम्पल है सेट करने का। ये पूरी दुनिया के सामने एक मौका जाता, एक मैसेज आता कि भारत भी अमेरिका के सामने कुछ कर सकता है, कुछ बोल सकता है। ज़ाहिर-सी बात लेकिन है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन क्यों नहीं किया ये, जी, इस बारे में तो सरकार क्या? बेहतर हाँ, बता सकती है, जी, लेकिन बिल्कुल। सरकार अभी तक चुप है इस मामले में। जी। तो जिस तरह से सरकार की चुप्पी कहीं न कहीं कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पे कहीं न कहीं एक सवाल उठाती है कि सरकार जो महत्वपूर्ण जो उनके साथ घटनाक्रम है, उनके जो मुद्दों पे बात की जानी चाहिए, उन पे सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए। और जिस तरह से हम बात करते हैं अ, एस जयशंकर ने जो इस मामले में जो सरकार के जो विपक्ष ने जो वहाँ पे लोकसभा में क्वेश्चन उठाए, एस जयशंकर ने ये कहा कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई जो होती रही है। उसने बाकायदा 2009 के बाद जो डिपोर्ट किए गए थे, जो अमेरिका से नागरिक जो भारत के अवैध रूप से वो रह रहे थे, उनकी संख्या बताते हुए मेंशन किया कि इस प्रकार से पहले भी ऐसा हुआ, पहले भी ऐसा हुआ। पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तो सरकार के लिए जवाबदेह है वर्तमान सरकार है। वर्तमान सरकार को इस मामले में पूरी तरह से हैंडल करना चाहिए था। और लेकिन ये हो पाया है, मुझे लगता है इस मामले में कहीं न कहीं सरकार कहीं न कहीं थोड़ा-सा लिबरल दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार के पास एक मौका था, एक हमारी जो एक उभरती हुई जो ताकत है देश की, उस ताकत को एक प्रेज़ेंट करने का एक मौका था ये, क्योंकि अमेरिका के सामने कुछ बात कहना और पूरे एक दुनिया में इस प्रकार का एक मैसेज जाता है। और ये नहीं कि पूरे पिछले भी ऐसा होता रहा है,
इस तरह की बयानबाजी नहीं आनी चाहिए। वर्तमान में हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, वो बातें आनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मोदी जी को बहुत ही स्ट्रांगली अपना जो पक्ष है, जो देश का की तरफ से इस मामले में पक्ष है, वो रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक राज्य का सवाल नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या हमारे लिए है। और ये मुझे लगता है आगे चलती रहेगी। अभी तो स्टार्ट किया उन्होंने। जी बिल्कुल। अभी तो 104 जो भेजे हैं, जो हमारे नागरिक जो भेजे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है मुझे लगता है अमेरिका की। और इस प्रकार के जो नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, 7.25 लाख के आसपास भारत के जो लोग हैं वहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं। और अमेरिका ने तो लिस्ट बना दी बाकायदा 30 लाख लोगों की। उसमें पहली लिस्ट जो तैयार की उन्होंने, उसमें 18,000 भारतीय भी हैं। और ये एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है। अभी से एक हमारे देश की सरकार को एक लाइन लेनी पड़ेगी, ताकि जो भेजे जाएंगे वहां से नागरिक, वो सम्मानजनक तरीके से आए। या इसमें मुझे एक चीज और बताइए, आपने अभी कोलंबिया की बात की। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका का जहाज वहां उतरने नहीं दिया। उसके बाद वो अपना जहाज भेजते हैं और जो लोग आते हैं वो उनसे खुद मिलते हैं राष्ट्रपति जाके, और उनको आश्वासन देते हैं कि उनको उनके अपने देश में इज्जत, रिस्पेक्ट और सब कुछ, इवन रोजगार की बात भी उन्होंने की। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री या हमारी जो केंद्र की सरकार है, क्या वो इन लोगों के लिए या आने वाले जो भी अमेरिका से लोग डिपोर्ट होके आएंगे या जो अब तक आए हैं, इनके लिए कोई ऐसा कर सकते, इस तरह का कदम उठा सकते हैं? निश्चित रूप से सरकार को उठाना चाहिए। अगर वो किसी तरह से वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से अगर नहीं है तो। और जो उनका जो ईडी की जो इनकम टैक्स की जो एक प्रोसेस पूरा करने के बाद है ना, किसी तरह का अगर कोई फल्टी नहीं पाया जाता तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए रोजगार के साधन उनको देखिए जिम्मेवारी बनती है। इसमें बहुत दर्दनाक मंजर से गुजरे हैं वो लोग, और अपने परिवारों से मिले हैं, और सब कुछ बेच के हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि ऐसा लगभग ज्यादातर, हम कल भी डिस्कस करते रहे हैं कि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से लोग हैं, जिन्होंने अपना घर बेचा, घर गिरवी रखा, या अपने खेत बेच दिए, या अपना सोना बेच दिया। उसके बाद वो एक उम्मीद में अमेरिका गए कि वो वहां पे जाके कमाई करेंगे। 18-20 घंटे काम करते रहे वो लोग, वो कमाई करेंगे, उसके बाद ये चीजें छुड़वा लेंगे या दोबारा बना लेंगे, या परिवार की बेहतरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए वो लोग गए हैं। अब वो वापिस आ गए। अब उनके पास कमाई के साधन भी नहीं है, जो था वो भी गवा चुके हैं। तो क्या सरकार उनके निर्वासन के लिए, उनको दोबारा बसाने के लिए कोई ऐसा कुछ प्लान कर सकती है? निश्चित रूप से मैं यही बात कर रहे हैं हम कि किसी तरह का अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड, पुनर्वास तो होना चाहिए उनका। डेफिनेटली अगर किसी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है उनका, इस तरह का जो छानबीन हो सरकार के अधिकारी, जो अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी जो छानबीन करेंगे, तो उन छानबीन के बाद अगर जो इस तरह का किसी के खिलाफ इस तरह का मामला नहीं पाया जाता, तो और पुनर्वास के लिए सरकार ने विशेष रूप से उनके लिए विशेष कार्यक्रम और योजना कोई अगर सरकार बना पाए तो ये बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि वो लुट पिट चुके हैं सारे के सारे लोग। और एक उनको मुझे लगता है मेंटली जो हरासमेंट हुई है उनको, मेंटल और फाइनेंशियल दोनों सेटबैक लगे हैं, दोनों सेटबैक लगे हैं। उसके लिए काउंसलिंग की भी जरूरत है। काउंसलर भी जो सरकार उपलब्ध उनको करवा सकती है, उनको तैयार कर सकती है आगे यहाँ पे काम करने के लिए। और अभी लोग एक दो का बयान हमने देखा भी है, पढ़ा भी, मीडिया में देखा भी है कि वो लोग यहाँ रहकर यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे, इस तरह का बयान उनका अभी आया है। वो काम करने वाले लोग हैं। बाहर जो लोग आदमी जाते हैं वो काम करने के जील पैदा होती है, जील होती है उनके दिमाग में, एक टीस होती है काम करने की। जी बिल्कुल। वो जब बाहर काम कर सकते हैं तो यहाँ भी काम कर सकते हैं। इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, माहौल है, सरकार को मुहैया करवाना होगा। निश्चित रूप से वो लोग देश की तरक्की में भी, स्टेट की तरक्की में भी, अपने तरक्की में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वो एक अगर देसी भाषा में कह दो, वो कारी लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं। मेरे सब एजेंट्स जो हैं वो इनका लाखों रुपए ले गए, इनको अवैध तरीके से उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो एक तरह का शब्द है, जैसे मानव तस्करी है, उसके थ्रू इनको बाहर भेजा गया और इनसे एक बड़ा मोटा अमाउंट ले लिया गया। और वो एजेंट जो है उनके खिलाफ जो सरकार है, उनको आप कुछ बताइए, आपका क्या सुझाव है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ?
निश्चित रूप से राजेंद्र जी, ये जो नक्सस है, जो एजेंट का है, जो मानव तस्करी का जो धंधा कर रहे हैं, ये लोगों को बहुत से लोग रास्ते में मर जाते हैं लोगों को भ्रमित करके डंके और से जाते लोगों हुए। को इस जी तरह की अपनी बातों में और अपने जो है ना उनकी उलझा कर वो तैयार करते हैं कि हम पूरे एक नंबर से आपका वीजा लगवाएंगे और इस तरह से भेजेंगे, और बाद में जो डंकी के रास्ते कई क्या करना पड़ता है उनको, आपको पता ही है, जो फिल्मों में दिखाया गया है, आजकल जो मीडिया में जो आ रहा है, किस तरह से वो लोग गए हैं और 60-60 लाख 70-70 लाख रुपए का जो हड़प कर उनको आगे ले जाते हैं, और उसके बाद कई लोगों की खबरें तो ये आती हैं कि रास्ते में डेथ हो चुकी है। तो इस तरह के लोगों के खिलाफ जो एजेंट हैं, जो फेक एजेंट हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। और इस तरह का बयान किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? एस जयशंकर ने इस तरह का बयान अभी देखो आश्वासन दिया है उन्होंने, लोकसभा में जो बात कही है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो संबंधित डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे केंद्रीय पुलिस हो, चाहे और दूसरी तरह की जो फोर्सेज हैं, जो जिसका उनसे इस प्रकार के जो क्राइम से ताल्लुक होता है, वो संबंध होता है, तो वो लोग उन पे छानबीन करेंगे, इस तरह के जो एजेंट किस तरह के और आइडेंटिफाई करेंगे कौन आदमी किस एजेंट के माध्यम से गया था, वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो कहीं न कहीं अभी सर फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उन पे कार्रवाई की जाएगी। पर ये बहुत लंबे समय से जो नक्सस से इनका काम कर रहा है, और सरकार को पहले भी पता था, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हों, चाहे केंद्र सरकार हो, सभी जो इस तरह के जो लोग, इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह का जो मानव तस्करी में, पहले भी सरकार को पता है कि इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जो ये घटनाक्रम हुआ, जो बड़ी घटना सामने आई, जो राष्ट्र के लिए पूरा एक राष्ट्रीय समस्या बनी है, उस समस्या को देखते हुए कहीं न कहीं सरकार को एक कठोर कदम उठाने चाहिए और उनके खिलाफ एक संज्ञान लेना चाहिए। मेरा साहब, विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके मित्र हैं, तो फिर उन्होंने ऐसी कार्रवाई क्यों की? एक चीज और बताइए मुझे कि इस तरह की जो कार्रवाई है, चाहे वो अमेरिका ने बाकी देशों पे भी की है, लेकिन हम भारत की बात करते हैं। भारत जो है वो अमेरिका को अपना मित्र मानता है और एक मतलब कहीं न कहीं ये कहें कि सुपर पावर बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। हम लोग एक अपने आप को कहते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप का ये एक्शन, इस तरह से भारतीयों को भेजना, पूरे मतलब मानचित्र पर अगर विश्व की बात करें तो विश्व को क्या संकेत देता है? देखिए, जो पावरफुल कंट्री होती हैं, वो अपने से छोटे कम पावरफुल देश के साथ इस प्रकार का निश्चित रूप से व्यवहार करते हैं, और यही डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों के साथ, भारत के साथ किया है। भारत हालाँकि 140 करोड़ का देश है, बहुत पावरफुल देश है। और भारत की अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था आज जुड़ चुकी है, और एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाहे अमेरिका के लिए हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे दूसरे देशों के लिए, डेवलप्ड कंट्री के लिए। और इस तरह का जो उन्होंने एक ध्यान रखना चाहिए था अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, दोस्ती का भी और एक पावरफुल कंट्री के लिए भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे जो आबादी के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा देश भारत है। उस हिसाब से देखना चाहिए था, लेकिन मैं यही कहा कि कह सकते हैं कि जो पावरफुल कंट्री होते हैं, वो छोटे कंट्री को इसी तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन ये छोटे कंट्री का भी फ़ायदा बनता है, वो बनता है कर्तव्य बनता है कि उसके साथ थोड़ा-सा उस तरीके से बात ना करें कि बड़ा कंट्री है, बड़े हम हैं। और मैं वही कहने वाला हूँ कि हम तो सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। देश की सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और दिखाना चाहिए पूरी दुनिया के सामने कि भारत अभी इतना छोटा नहीं है और इतना पीछे नहीं है, भारत के आँख में आँख मिलाकर बात ना कर सके। सो दोस्तों, अमेरिका से लौटे जो भारतीय हैं, जिनको वहां से डिपोर्ट किया गया है, उनकी कहानियां सुनकर, हालांकि आप सब लोग सुन भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, सुनकर कहीं ना कहीं आत्मा जो है सिहर जाती है, क्योंकि अमानवीय तरीके से उनको अमेरिका से भारत भेजा गया। अब भारत सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो अमेरिका को ये जरूर बताए कि इस तरह से अमानवीय व्यवहार करना वो
बेहतर नहीं है। दूसरी ओर जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उनके साथ भी सरकार को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए। सरकार को उनके पुनर्वास के लिए या सरकार को उनकी मेंटल जो एक पोजीशन है उसके लिए एक काउंसलिंग जो है वो जरूर तैयार करनी चाहिए। खैर, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपके कुछ विचार हैं, आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।